हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे आपके ज़ोडिएक साइन के लिए, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या इस वक्त जानने की ज़रूरत है, आपके लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से, सन मून राइजिंग या राशि के लिहाज से, जो जिस पे भी आप जुपिटर है, वीनस है, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं उसके लिहाज से आप अपना पाइल चूज़ करेंगे और उसके लिहाज से अपनी रीडिंग को देखेंगे। ये वाला हफ्ता नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या चेंजेस आ रही हैं आपके लिए मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, रिलेशनशिप्स में या ओवरऑल लाइफ में, और आपको इस वक्त अगर किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, ऑल दैट डिटेल। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपकी एनर्जी के साथ या करंट सिचुएशन के साथ डील करेगा वो आपके लिए है, जो नहीं है लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं, वो किसी और के लिए हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा है, आप क्या प्लान कर रहे हैं और आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी के साथ जिस तरह से रीडिंग हो रही है उसमें आपको क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, वो आपके साथ रेजोनेट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ओवरऑल आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से देखेंगे। मैं टाइम स्टैम्प नीचे पुट कर दूंगी, आप उसके लिहाज से वीडियो को देखेंगे। आई विल मीट यू ऑन योर रीडिंग, लेट्स गो जी। सबसे पहले है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। ओवरऑल आपके पहले वीक की थीम देख लेते हैं कि वीक, इस पूरे वीक में आप क्या चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। वी हैव एडवेंचर, तो आप किसी एडवेंचर पे, किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, अकेले या किसी और के साथ। ठीक है, या कोई इस तरह का टूर या अनएक्सपेक्टेड ट्रिप भी आ सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। वी आल्सो हैव इंड्यूसमेंट, किसी तरह की कोई ऑफ़र मिल सकती है, उसको सोच समझ के आप जो है वो चूज़ कीजिएगा। हो सकता है कोई इस तरह की आपको कोई लेट से ऑफ़र दे रहा है, टेम्पटेशन आपके पास आ सकती है, या आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके लिए, जो आपने पहले कभी नहीं किया, लेकिन उसमें ख़तरा हो सकता है या डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो बी केयरफुल। इस तरह की इन्वेस्टमेंट से भी बचिएगा। ठीक है, या इस तरह के किसी काम करने से बचिएगा जो आपने पहले नहीं किया। वी आल्सो हैव अ स्वीट हार्ट, इट केम अप रिवर्स, तो हो सकता है आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, या कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ अबाउट बेबी है, बेबी की गुड न्यूज़ हो सकती है। ठीक है, इट्स केम अप रिवर्स, तो या तो आप सेपरेशन में हैं किसी के साथ, वो इंसान आ सकता है और आउट ऑफ द ब्लू, ऑल ऑफ द सडन। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए इस वीक में थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ वी आल्सो हैव इमेजिनेशन, या मुझे लगता है आपका ये जो बड़ा वीक है वो काफ़ी क्रिएटिव रहेगा, इमेजिनेटिव रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद बेबी की प्रेगनेंसी के लिए आप वेट कर रहे हैं, उसके लिए आप शायद कोई आपका अपॉइंटमेंट भी हो सकता है डॉक्टर का, या आप कहीं जाएँ, या कोई स्ट्रेटजी है जो प्लान है आप बना रहे हैं। हो सकता है किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, या अचानक कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है जिसके लिए आपने प्लान नहीं किया बट हो सकता है। ठीक है, या आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर के पास हो सकता है आपका विज़िट हो, या किसी ऐसी जगह पे विज़िट हो जहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ दोनों जाएंगे। जो रिलेशनशिप में है मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो सिंगल है उन लोगों के लिए हो सकता है कि आपको किसी का इंतज़ार है, या आप किसी के लिए इमेजिनेशन कर रहे हो, वेट कर रहे हो, लेकिन वो इंसान और आपके दरमियान में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं आपको वेट है कि ये इंसान लेट से कब बड़ा होगा, क्योंकि हो सकता है ये इंसान काफ़ी इमेच्योर है, चाइल्डिश है, और आपको समझ नहीं आ रही कि ये इंसान, ये फैंटेसी है, डिल्यूजन है, आप डिल्यूलू वर्ल्ड में हैं, या बाकी कुछ आप दोनों के दरमियान में हो सकता है। आपके पास कोई टेम्पटेटिव ऑफर भी आ सकती है, कोई ऐसी ऑफर, जैसे मैंने आपसे कहा फाइनेंशियल ऑफर आ सकती है। अगर आप कोई वर्क करते हैं तो उसमें कोई इंसान आपकी तरफ आ सकता है, तो टेम्पटेशन ऑफर आपको मिल सकती है किसी की तरफ से। मतलब ऐसा इंसान जिसमें आप इंटरेस्टेड हों, या उस इंसान की ऑफर में आप इंटरेस्टेड हों, लेकिन मे बी इट्स अ डेंजरस, कोई चीज़ ऐसी है जिसको आपने सोच समझ के डिसीजन लेना है। ठीक है, इस वक्त कोई रिस्की काम नहीं करना आपने, ये ना हो कि बाद में फिर आप जब ये प्लानट सारे सीधे होंगे तो फिर उसके बाद मसला हो जाए आपके लिए। पास से कोई वापस आ सकता है, क्योंकि हम लोग मरकरी रेट्रोग्रेड से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है पास से कोई वापस आए, लेकिन आपने ये देखना है कि वो इंसान कितना इंप्रूव हुआ है। ठीक है, लेट्स सी अब आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड एस ऑफ कप। या कुछ लोगों के लिए आपको शायद बच्चों की वजह से, बेबी की वजह से जज किया जा रहा है, और आप काफ़ी डिफ़िकल्टी में हैं, आप काफ़ी टेंशन में हैं बच्चों को लेके या बेबीज़ को लेके। ठीक है, या आपकी इंटेंशंस को जज किया जा रहा है। ठीक है, विद जजमेंट एंड एस ऑफ कप।
और आपको समझ नहीं आ रही विद द 2 ऑफ सोर्ड्स कि ये चीज़ आपको कब मिलेगी। शायद बेबी की वजह से आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, या आपको बातें सुननी पड़ती हैं अगर आपका बेबी नहीं है। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग रिलेशनशिप में मैरिड हैं, जिनका बेबी नहीं है, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, डिफ़िकल्टी हो रही है आपको, और जिसकी वजह से आपको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी सारे लोगों की बात भी सुननी पड़ रही है। तो शायद अब फाइनली आप अपने हस्बैंड और वाइफ आपस में मिलकर कोई स्ट्रैटेजी या कोई प्लान ऐसा बनाएंगे, मतलब हो सकता है कोई प्रॉपर जैसे कोई ट्रीटमेंट होता है वो आप करेंगे। आपका विजिट हो सकता है इस वीक में डॉक्टर के पास, या आप जाएंगे या आप उस पर अमल करेंगे तो डेफिनेटली इट विल कम ट्रू। अगर आप पहले अवॉइड कर रहे थे तो इस वीक में हो सकता है कि आप लोग अब वो स्टार्ट करें, वो वाला ट्रीटमेंट या वो स्ट्रैटेजी या प्लान जो भी है। और अगर आपकी ऑलरेडी जैसे बेबीज़ हैं उसकी वजह से हो सकता है कि बच्चे को लेके आप कोई टेंशन हो सकती है। जैसे मैंने कहा हस्बैंड वाइफ में आप दोनों के दरमियान में बच्चों को लेके कोई छोटी बहुत लड़ाई झगड़ा या कोई सेपरेशन हो सकती है, या आप कुछ चाहते हैं, आपकी वाइफ या हस्बैंड कुछ चाहते हैं, पार्टनर आपके बच्चों को लेके फ्यूचर की प्लानिंग के मुताबिक मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो सकती है, ये वाला वीक थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको और आप दोनों के दरमियान में जो भी चीज़ चल रही है उसमें। और जो लोग सिंगल हैं या किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, मैं जैसे बात कर रही थी, आपको समझ नहीं आ रही कि ये इंसान वाकई आप पे इंटरेस्टेड है, या ये इंसान आपके साथ गेम्स खेल रहा है, या ये इंसान कभी वापस आएगा, या बस आप एक डिलूलू वर्ल्ड में आप जिंदा रह रहे हैं विद द 2 ऑफ सोर्ड्स ऑन द क्रॉस रोड, जिसका आपको सच नहीं पता, क्लैरिटी नहीं पता, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ कनेक्शन फील करते हैं विद द जजमेंट ऑन अ सोल लेवल। तो शायद आपको लगता है कि ये इंसान और आपके दरमियान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पुल है, अट्रैक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, आपकी सोल को फील होता है। बट विद द एस ऑफ कप हियर, यहाँ पे काफ़ी अनकंडीशनल लव वाली बात भी आ रही है, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट इन रियलिटी आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है, या आप दोनों सेम पेज पे नहीं हैं, ये भी हो सकता है, या डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में। आप में से जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इमेजिनेशन इस ऑफ कप, लाइक लिटरली आप कोई स्ट्रैटेजी, एक मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक कोई आप पुल, लेट से आप कोई स्पेल पुट कर रहे हैं, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, आप एक डेफिनेटली सोलमेट को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो सिंगल हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उनकी लाइफ में कोई नहीं है। अगर आपकी कोई हेल्थ का इशू है वो रिकवरी मुझे नज़र आ रही है इस वीक में, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। लुक एट दिस 2 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसा डिसीजन है जो इस वीक में भी पेंडिंग रहेगा, जो चीज़ आप डिसाइड करना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो इस वीक में भी पेंडिंग रहेगा। आप में से कुछ लोग बिजी भी रहेंगे, चीज़ों को, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को। या लुक एट दिस, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कंफ्यूज हैं इस इंसान को और ये इंसान भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो किसी को आप मिरर कर रहे हैं, ऐसा इंसान जिसके साथ आप दोनों को एक दूसरे की समझ नहीं आ रही, आप सेम पेज पे नहीं हैं, आप कुछ सोचते हैं, ये इंसान कुछ सोचता है। ये भी हो सकता है आप काफ़ी इमोशनल, आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं कि वो इमोशनल है और आप नहीं हैं, या आप इमोशनल हैं, ये इंसान इमोशनल नहीं है। इस तरह की कनेक्शन भी है जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही है या हो सकती है, ठीक है, चीज़ों को समझने में। कोई ऐसा डिसीजन, जैसे मैंने आपसे कहा, आप काफ़ी अरसे से सोच रहे हैं करने का, वो इस वीक में भी शायद पेंडिंग रह सकता है। 7 ऑफ कप्स, यस, मोर कन्फ्यूजन चीज़ों को लेके। काफ़ी बिजी रहेंगे वो लोग जो बिज़ी अपने वर्क में रहेंगे, जॉब में, या जो आपकी क्रिएटिव फील्ड है उसमें आप बिज़ी रहेंगे डेफिनेटली। ये वाला वीक काफ़ी बिजी रहने वाला है। अपनी हेल्थ पे आपने फोकस करना है। अगर आप बिजी हैं काफ़ी, तो ये चीज़ आपने देखनी है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका माइंड जो है वो इस वीक में काफ़ी एक्टिव रहेगा, क्रिएटिव रहेगा। कोई नया न्यू आइडिया भी आपकी लाइफ में आ सकता है, माइंड में आ सकता है, या कोई ऐसी चीज़ आप अपने वर्क में क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। कोई नया चीज़ आप करने का सोच रहे हैं, डू इट, डेफिनेटली डू इट। लेकिन अभी तक आप शायद कंफ्यूज हैं उस डिसीजन को लेके। ऐसी कोई चीज़ चल रही है आपके माइंड में या आपकी लाइफ में जिसको लेके आप काफ़ी कंफ्यूज हैं। माइंड में तो बहुत कुछ चल रहा है कि ये चीज़ कर लूँ, वो चीज़ कर लूँ, लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए आपको, जो आप इस वीक के लिए शायद पेंडिंग कर दें। इंडिसाइसिव हो सकते हैं आप चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, जैसे मैं उस टेम्पटेशन की बात कर रही थी। आपके पास इर्द गिर्द काफ़ी सारी ऑफर्स हो सकती हैं, टेम्पटेशन ऑफर भी आ सकती है, लेकिन विद द एस ऑफ कप्स, लव उसमें से सिर्फ एक इंसान को ही है, आपका ट्रू लव, आपका सोलमेट, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, वो एक ही है। तो शायद किसी को फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर द ओनली वन, इवन दो अगर इस इंसान की लाइफ में बहुत सारी ऑप्शन है, चॉइसेस हैं उनके इर्द गिर्द, उनको लगता है आप ही उनके स्वीट हार्ट हो, आप दिल उनका आपके साथ है, अटैचमेंट उनकी आपके साथ है। ये इंसान आपको लेके काफ़ी इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, रोमांटिक हो सकता है इस वीक में, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत बिजी है, ओवरसीज़ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वाटर है, ओशन है, तो और यहाँ पे बर्ड्स भी हैं,
तो ये इंसान शायद आपसे दूर से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, या ये कम्युनिकेशन आपको दूर से आएगा। तो हो सकता है डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में। ये इंसान प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बना रहा है, प्लान बना रहा है कि आपसे बात कैसे करें, आपसे मिले कैसे, अगर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है। लेकिन जिनका डिस्टेंस नहीं है और आप दोनों के दरमियान में बात नहीं हो रही है, तो लेट मी टेल यू, ये इंसान जितना भी बिजी हो, इस इंसान के माइंड में, इस इंसान का हार्ट, इस इंसान की जो सोल है, वो इस इंसान को बता रहा है दैट यू आर द वन। लेकिन ये इंसान उस चीज़ पे एक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, चैलेंजेस का सामना है, जिसकी वजह से आप दोनों इकट्ठे नहीं आ पा रहे, साथ नहीं मिल पा रहे। तो इस वीक में वो चीज़ें रहेंगी, इमेजिनेशन रहेगा, आपको डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से मैसेजेस रिसीव होंगे। मैसेजेस मीन आपको यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से साइंस आपको मिलते रहेंगे। हो सकता है ये इंसान इवन आपके ड्रीम्स में भी आ रहा है और आपके बारे में भी इस इंसान को एग्जैक्टली हिंट्स मिल रहे हैं, ड्रीम्स मिल रहे हैं। बट रियलिटी में जब जहाँ बात एक्शन करने की बात आती है या एक दूसरे से बात करने की बात आती है, वहाँ पे ये इंसान वहाँ पे समझ नहीं आता इस इंसान को ये सब चीज़ें कैसे होंगी। तो हो सकता है ये इंसान बिजी है इस वक्त, इस इंसान की लाइफ में और बहुत एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा इस इंसान को टाइम है। या लेकिन मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है विद द वर्ल्ड कार्ड, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आप दोनों बिल्कुल टोटली डिफरेंट वर्ल्ड से आ रहे हैं। ठीक है, आप दोनों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। हो सकता है एक ही मुल्क में, एक ही जगह पे, एक सिटी में, लेकिन आप दोनों का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। आप कुछ सोचते हैं, ये इंसान कुछ सोचता है। तो ऑब्वियसली जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं विद द वर्ल्ड इन अ पार्टनरशिप, उसमें फिर आप दोनों को कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत होती है। और शायद ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है अब। इस इंसान को पता है कि कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा विद द वर्ल्ड कार्ड इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि इस इंसान का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, प्लान है, जिसको वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है विद इन नेक्स्ट 10 डेज़, इस वीक में नहीं, नेक्स्ट मंथ में, सितंबर में शायद आपको कोई न्यूज़ मिले इस इंसान की तरफ से। फाइनली ये इंसान कोई एक्शन लेगा या कम्युनिकेट करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। और जब भी करेगा हो सकता है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, या आपके मोबाइल फ़ोन पे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही हो सकता है। और जो लोग इंटरनेट ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जिनका अपना बिजनेस है, क्रिएटिव है, इस वीक में आप हो सकता है वायरल हो सकते हैं, या आपको रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, विद द वर्ल्ड कार्ड काफ़ी सारे लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं आपके टैलेंट को, क्रिएटिविटी को। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो क्रिएटिव हैं। तो इस वीक में आपके पास ऑफर्स ही ऑफर्स आ सकती हैं। काफ़ी सारे लोग आपके साथ वर्क कर रहे हैं, या काफ़ी सारे लोग, आप काफ़ी बिजी रह सकते हैं अपने काम करने में, या आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए उन लोगों के लिए जिनको नहीं समझ आ रहा अपनी लाइफ में और क्या करना चाहिए। आप बोरिंग हो सकते हैं, लाइफ आपकी बोर जा रही है, या आपको समझ नहीं आ रही, कोई ऐसा काम है जिसको अब आपको करना पड़ेगा। आप काफ़ी अर्से से सोच रहे थे, लेकिन आप हमेशा पेंडिंग कर देते थे, अच्छा करूँगी, करूँगा। नो, इट्स टाइम टू डू इट, शायद विद द वर्ल्ड कार्ड। जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1 मंथ तक या 2 मंथ तक आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिल सकती है वीज़ा की, या आप कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी शायद आप बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करें। ये भी हो सकता है कि आपने किया हुआ है और आपको इंतज़ार है कुछ लोगों के लिए। सो योर ड्रीम कैन कम ट्रू, कुछ लोगों के लिए योर ड्रीम कैन कम ट्रू। ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की, या आप जा सकते हैं, ये भी हो सकता है, यू कैन गो देयर। या कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, फिनिश हो रहा है, और आपको सक्सेस फील हो सकती है, अचीवमेंट फील हो सकती है। आपको ये हो सकता, कोई ऐसा टास्क था, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था, साइकिल था, उसको आप कंप्लीट करेंगे। आपका अपना भी कुछ चैलेंज हो सकता है जिसको लेके आप काफ़ी जैसे मैंने कहा, अपना पर्सनल कोई ऐसा गोल था, चैलेंज था, उसको आप कंप्लीट करेंगे टास्क को। और जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली समबडी कमिंग इनटू योर लाइफ, बहुत सून आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। यू विल मीट समबडी न्यू विद द एस ऑफ कप। या तो आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे जिसमें आप फाइनली किसी एक इंसान को चूज़ करेंगे, ठीक है, और डिसाइड करेंगे, या आपके जो पार्टनर हैं उनके पास ऑप्शन है तो वो डिसाइड करेंगे, एंड दे आर चूजिंग यू विद द एस ऑफ कप। यहाँ पे डेफिनेटली ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट, जो ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस पे कोई है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, या ट्रैवल करना चाह रहा है, या आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, एडवेंचर या ट्रिप पे आप जाना चाह रहे हैं विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली, या इवन अगर आप वर्क के लिए, जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इट्स अ गुड न्यूज़, डेफिनेटली ट्राई इट। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अभी सोच ही रहे हैं। अगर आप सोचते रहेंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे विजिट आ रहा है, शायद आपको विजिट करना पड़े इन द नेक्स्ट 1 वीक, 10 डेज़ के अंदर, या 1 मंथ के अंदर, या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर विद द वर्ल्ड कार्ड। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई अचीवमेंट होगी। सोशल मीडिया पे जो लोग काम करें उन लोगों के लिए अचीवमेंट होगी। आप लोग हो सकते हैं कुछ नया काम स्टार्ट करें, न्यू जॉब स्टार्ट करें, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, या आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। न्यू बिगनिंग लव में भी स्टार्ट हो सकती है। ये टोटली न्यू पर्सन है, मुझे नहीं लगता कि पास्ट वाला पर्सन है। अगर है तो आप दोनों के दरमियान में लेट से अभी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो कन्फ्यूजन हो सकती है आप दोनों के दरमियान में, या आपको इंतज़ार है ये इंसान कब आपके पास आएगा, कन्फेस करेगा, या आपको इंतज़ार था। फाइनली योर वेट विल ओवर, ठीक है। तो ये है आपकी इस वीक की रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं।
ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? वी हैव अ प्रोफेशन। ओके, आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं या आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाने वाले हैं, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑलरेडी प्रोफेशन में आप कुक हो सकते हैं, ये कुकिंग कर रहे हैं, या आप किसी ऐसी प्रोफेशनल फील्ड में जा रहे हैं जिसमें आप अपना टैलेंट शो करेंगे, स्किल शो करेंगे, कोई कंपटीशन या एग्जाम भी हो सकता है आपका, या कोई फिजिकल आपका कोई कंपटीशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनली हो सकता है आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई डिग्री लेना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं किसी चीज़ में, किसी कहीं पे आप अपना कोई, अगर आपके अंदर ऑलरेडी कोई टैलेंट या स्किल है उसको आप फाइनली अब प्रोफेशनली उस चीज़ को अपनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। या वी हैव अ स्टबर्ननेस, या किसी मामले में आप हो सकता है कि लेट्स सी कंप्रोमाइज़। आप हो सकते हैं 333 नंबर और 77733, इस तरह 77 और 33 नंबर बहुत देख रहे होंगे, ठीक है। रीजन, या कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव करने वाले हैं। वी आल्सो हैव अ थर्ड व्हील, समथिंग, एंड वी आल्सो हैव द बुली। अच्छा, एक चीज़ है, आप जिस प्रोफेशन या फील्ड में हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको बुली किया जा सकता है, ठीक है। ये जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बोला जा सकता है क्यों कर रहे हो, जेलसी हो सकती है, आपको ट्रोल कर सकते हैं, लोग हेट कर सकते हैं, या आपको रोक सकते हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। तो आपको ये चीज़ें इस वीक में बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशनल फील्ड में है या आप कुछ करना चाह रहे हैं तो कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा। डोंट डू इट। लोग आप पे बातें कर सकते हैं, लोग आपके साथ झगड़ा कर सकते हैं इस वीक में, और यहाँ पे आपने क्या करना है, किसी की बात को नहीं सुनना। लुक एट दिस, डीठ बन के आपने किसी की बात को नहीं सुनना, इधर से सुन के उधर से दूसरे कान से निकाल देना है। अवॉइड दैट पीपल विद स्टबर्ननेस। ऐसे लोगों को आपने अवॉइड कर देना है। मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है, आपने अवॉइड करना है। सुननी किसी की नहीं है आपने, करनी अपनी है आपने। और अगर आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, ठीक है, तो इस वीक में हो सकता है वो इंसान आपके साथ कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करे। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जो वर्स्ट बढ़ सकती है, मज़ीद झगड़े की तरफ मज़ीद वर्स्ट बढ़ सकती है। उस चीज़ को सुलझाना ज़्यादा बेटर है और उस चीज़ को अवॉइड करना बेटर है कि आप किसी और की बात सुने या किसी की बुली को सुने, किसी की बात को सुने। लेकिन ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो क्रिएटिव फील्ड में है या अपना काम कर रहे हैं, ये कुछ करना चाहते हैं। ऑफिस वाली जगह पे भी, वर्क वाली जगह पे भी हो सकता है कोई आपके साथ लड़ाई झगड़ा, कोई कंपटीशन या कोई ऐसे करने की कोशिश करेगा। और आपको पता है ये कौन लोग हैं, आपको पता है, यू नो दैट कौन है ये लोग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और इस तरह के लोग भी हो सकते हैं। तो आपने इनकी बात को इधर से सुनना है, उधर से निकालना है। एंड कीप डूइंग योर वर्क विद अ प्रोफेशन। आपने प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है। इट्स लुक लाइक प्रोफेशनल बिहेवियर आपने रखना है इस जगह पे। क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, अगर आपके कोई क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ इस तरह की कोई वर्क में आपको तंग कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप ऐसे कुछ या 22 आप इस तरह के नंबर बहुत देख रहे होंगे। और यहाँ पे ओरिजिन, कोई चीज़ ऐसी है जो आप स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में या आप क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। और कोई चीज़ ऐसी है जो आप अपने लाइफ में पहले आपने कभी नहीं किया था, आप करेंगे, ये चीज़ भी हो सकता है। आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, शायद आपका ग्रोथ माइंडसेट है, आप कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी ये चीज़। द नेक्स्ट कार्ड इज अ थर्ड व्हील। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकता है कि आपको फाइनली ये फील होगा कि आप थर्ड व्हीलिंग कर रहे हैं या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है किसी के साथ। आपको किसी यहाँ पे एनिमी हो सकता है या डिस्ट्रस्ट हो सकता है, या कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आपको अपने पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके भी आप इनसिक्योर हो सकते हैं, या आपका पार्टनर इनसिक्योर हो सकता है इस वीक में, उसको लेके भी थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, ठीक है। चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जिस रिलेशनशिप में आप हैं या किसी के साथ आप हो सकता है इंटरेक्ट हैं, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। Now let's see ओवरऑल आपका वीक कैसा रहेगा। 2 of Wands एंड द टावर। यस, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ओ माय गॉड, डेफिनेटली यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, या हो सकता है, लुक एट दिस, 2 of Wands एंड द टावर। या आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा जिसके साथ पहले हुआ था, वो इंसान दोबारा आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। कोई है जो आपके या कोई है इंसान जो है ना आपको इस वीक में हो सकता है उंगली देने की कोशिश करे, तो या आपके साथ फड्डा डालने की कोशिश करे, या इस इंसान ने पहले आपके साथ फड्डा डाला है, मैं बता रही हूँ आपको। तो आपने अवॉइड करना है ऐसे इंसान को, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो और
या वहाँ पे कोई बात कर सकते हैं, या बात दोबारा कोई पुरानी बात पास्ट वाली हो सकती है, वो दोबारा उठ के आ सकता है, वो लड़ाई झगड़ा वो इशू आ सकता है उठ के, या वो लोग उठ के वापस दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, जो भी इशू है वो फटा चल रहा है ऐसे। तो टू ऑफ वांड्स, शायद आपको किसी चीज़ का इंतज़ार भी है जिसके साथ आपने लड़ाई झगड़ा किया था या किसी ने आपके साथ किया है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कोई है, फायर साइन है यहाँ पे, एरीज लियो सैजिटेरियस, जिसके साथ आप डील करें, या एरीज या स्कॉर्पियो, उस इंसान के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई है जो जिसका आपको इंतज़ार था, वो इंसान भी आपकी तरफ एक्शन ले सकता है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा हुआ था, या जो सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, पहले ये इंसान काफ़ी डर रहा था, लेकिन हो सकता है अब ये इंसान आपके साथ एक्शन लेने की कोशिश करे और कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करे, चीज़ें आप दोनों के दरमियान में इनिशिएट हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ एक्शन लेने की कोशिश करेगा। न्यू पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में, या आप किसी न्यू पर्सन की तरफ जो है वो कदम बढ़ाएंगे, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। जो लोग सिंगल है मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कर रही। हो सकता है आप थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे थर्ड व्हीलिंग है, थर्ड पार्टी है। ठीक है, उन लोगों के लिए यहाँ पे आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि ये ड्रामा इस तरह से कंटिन्यू रहेगा या आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली इट्स डिपेंड ऑन यू या आपके पार्टनर पे, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उन लोगों की लाइफ में डेफिनेटली समबडी इज़ कमिंग, या जिसका आपको इंतजार था, जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था, वो इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में। सरप्राइज़ हो सकता है आपके लिए अचानक। लेकिन जो और लोगों के लिए ये गुस्से वाली बात है, मतलब कहीं पे आपको कोई चैलेंज कर सकता है, कोई आपको गुस्सा दिला सकता है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकता है, आपको बुली कर सकता है। ठीक है, जो आपके वर्क पे जगह पे ट्रोल कर सकता है, कोई आपको अपने ड्रामे में इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, या आपकी खुद की लड़ाई किसी के साथ हो सकती है। या 10 ऑफ वांड्स, लॉट ऑफ फायर, एरीज लियो सैजिटेरियस, कोई है इंसान जो बहुत डिफ़िकल्टी में है और वो चाहता है कि ये सिचुएशन हैंडल हो जाए। आपके लिए इस वीक में बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा हो सकते हैं, अपनी हेल्थ का आपने ख्याल रखना है। अचानक आपकी हेल्थ का भी कोई इशू हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर आपने रेस्ट ना किया ये वाले वीक में, तो आप डेफिनेटली आपकी हेल्थ का इशू हो सकता है। ठीक है, और आप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, बर्डन भी हो सकता है काम का, प्रेशर भी हो सकता है काम का, कि आपने टास्क पूरा करना है, या जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप फाइनेंशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है आपको, इस वजह से भी आपको डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कोई ऐसा इंसान भी है जो आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, उस इंसान की लाइफ में काफ़ी सारा ड्रामा चल रहा है, उस इंसान की लाइफ में भी काफ़ी सारा ड्रामा चल रहा है। लेकिन ये इंसान फिर भी आपकी तरफ बात करना चाहता है, ये इंसान चाहता है कि आपसे बात करूँ, या आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाला वीक आपके लिए काफ़ी बिजी रहेगा। वाटर साइन, एस ऑफ पेंटिकल, यस, 2 एसेस हैं यहाँ पे, डेफिनेटली समबडी न्यू कमिंग विद द 2 एसेस, एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वांड्स। समबडी न्यू कमिंग, या कोई आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है। आपको क्यों न्यू जॉब की ऑफर भी मिल सकती है, या मैंने जैसे कहा आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोफेशनली कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली आप करने वाले हैं। पहले आप सोच रहे थे, लेकिन नाउ यू विल डू इट। कुछ न्यू बिजनेस है आप करना चाह रहे हैं, कोई क्रिएटिव वर्क आप करना चाह रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप अपने ही बिजनेस में जो आप पहले कर रहे थे उसमें थोड़ा सा आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, न्यू इनकम आ सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में आ सकती है। कोई आइडिया आ सकता है कि मैं ये कर लूँ, इस तरह से मेरे पैसे बन सकते हैं, या इस तरह से मेरी प्रोफेशनल फील्ड सही हो सकती है, या मैं ये सीख लूँ, इसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिल सकती है मेरे वर्क में या जॉब में। तो डेफिनेटली कोई आइडिया आएगा आपके माइंड में, बिजनेस को लेके, जॉब को या वर्क को लेके, या सोर्स ऑफ इनकम भी आपको कोई न्यू मिल सकती है। या यहाँ पे कोई है आपसे बात करना चाह रहा है, विद द पेज ऑफ सोर्ट्स, कम्युनिकेशन है यहाँ पे विद द पेज ऑफ सोर्ट्स। ये इंसान एयर साइन भी हो सकता है, अर्थ है तो टॉरस होगा, और एयर साइन है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डेफिनेटली ये इंसान आपसे यंगर हो सकता है एज में, जो आपसे बात करने की कोशिश करेगा, कांटेक्ट करेगा। पेज ऑफ सोर्ट्स गॉसिप्स की भी बात करते हैं, मैंने आपसे पहले कहा आपके बारे में गॉसिप हो सकती है, आपके वर्क को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या आपके प्रोफेशन को लेके ये गॉसिप हो सकती है। आपने इसको अवॉइड करना है, इसको इग्नोर करना है। लेकिन कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, और ऑल ऑफ द सडन, आउट ऑफ द ब्लू, ये इंसान आपके पास आके आ जाएगा, कांटेक्ट करेगा या आपसे बात करेगा। हो सकता है आपको गुस्सा आए, क्योंकि ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई है, ये वो इंसान है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है। तो आपको हो सकता है अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना मज़ीद वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है या हो चुकी है। तो ये वो इंसान है जो आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहता है, या बात करना चाहता है, या आगे चीज़ बढ़ सकती है। लेकिन जो थर्ड पार्टी में है उसमें आपके पार्टनर हो सकता है उनको डिसीजन लेना पड़े, या ये भी हो सकता है सीक्रेट बाहर आउट हो जाए। मतलब अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन को पता चल सकता है, या आपके जिनके साथ आप डील करें उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में किसी को पता चल सकता है इस अफेयर का, रिलेशनशिप का। तो यहाँ पे फड्डेबाजी वाली चीज़ हो रही है इस वीक में, या नेक्स्ट 10 डेज़ में शायद हो सकता है। ठीक है, आप ये चीज़ बाहर आउट हो सकती है, गॉसिप हो सकती है, या बातचीत आउट हो सकती है। किसी का सच भी आपके सामने एक्सपोज्ड होगा। ठीक है, लेट्स से
किसी की बात भी आपके सामने, कोई गॉसिप बाहर निकले, किसी के बारे में गॉसिप निकलेगी बाहर, या आपके बारे में गॉसिप बाहर हो सकती है। कुछ ना कुछ गॉसिप चल रहा है इस वीक में आपके ऊपर, या आपके रिलेशनशिप्स पे, या आपके लाइफ में, आपके घर में, या कुछ स्ट्रगल चल रही है, ठीक है। बट यू नीड टू बी डीट स्टबर्न, आपको डीट बन के आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। अगर ये चीज़ आपको पता है कि वो लोग हैं जो आपको बुली कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं और आपके साथ गॉसिप करना चाह रहे हैं, आपके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर बात हो रही है, ये लोग आपको प्रोवोक कर सकते हैं कि आप किसी न किसी तरह से रिस्पॉन्स करो, आप किसी न किसी तरह से गुस्सा करो, आप बात करो, और वो बात बढ़ती बढ़ती आग लगते लगते पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर मुझे रिलेशनशिप में भी नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में फीलिंग रखता है। वाटर साइन हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यस, ये इस इंसान की आप पे काफ़ी अरसे से नज़र थी रिलेशनशिप में, या हो सकता है आप दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा हो, तो ये इंसान दोबारा आ सकता है और आपको ट्रिगर कर सकता है। हो सकता है आप इस इंसान की बात ना सुनना चाहो, लेकिन ये इंसान आपसे डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ करना चाहता है, बात को आगे बढ़ाना चाहता है, या लेट से सुलह सफाई करना चाहता है। इस तरह से कोई बात हो सकती है। बात करने आप सुन लेना तो कोई बात मसला नहीं है। हो सकता है इस इंसान की साइड को आपको सुनना चाहिए। यहाँ पे न्यू आपके पास ऑप्शन भी हो सकती है, वाटर साइन या एयर साइन में से, या फायर साइन में से, या अर्थ, कोई भी है। ऐसा लग रहा है कि आपके पास चॉइस हो सकती है पास्ट में से और न्यू पर्सन में से, तो शायद आपको चूज़ करना पड़े कि आप किसको चूज़ करेंगे। तो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से हो सकती है, या आपके पर्सन की तरफ से अगर थर्ड पार्टी है तो वो डिसाइड करेंगे। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। इस वीक में ये सब कुछ हो रहा है आपके लिए जी। नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। वी हैव शैडो, फेट, फ्राइट। अच्छा, आप ऐसे कुछ लोग फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन में, स्ट्रेस आउट हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मेमोरी या पास्ट वाली चीज़ों को लेके भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। इस लुक लाइक योर पास्ट इज़ हॉन्टिंग यू। कोई ऐसी मेमोरीज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पास्ट में हॉन्ट कर रही हैं, या इस वीक में कर सकती हैं। मेमोरीज़ आ सकती हैं, पास्ट वाली चीज़ें हो सकती हैं, जो गलतियाँ आपने की, किसी और ने की, वो चीज़ें आपको हॉन्ट कर रही हैं। हो सकता है आप किसी को मिस भी करें, ठीक है। इस वीक में हो सकता है आप किसी को मिस करें। आप हो सकता है टैरो रीडिंग करवाएं अपनी पर्सनल विद द फेट कार्ड, ठीक है, या आपने कोई पर्सनल रीडिंग करवाई है तो वो फाइनली अब आपके लिए, आप उसको लेके हो सकता है अपने फ्यूचर को लेके आप जो है वो काफ़ी टेंशन में है, स्ट्रेस आउट हैं। तो आप इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं जिसको लेके और आपको टेंशन हो रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेक ले लें। टैरो रीडिंग अगर आप दिन रात देख रहे हैं या हर वक्त देख रहे हैं तो उससे आपका फेट जो है वो टैरो रीडिंग से डिसाइड नहीं होता, हमारी रीडिंग से डिसाइड नहीं होता। आपका जो फेट है वो इन चीज़ों से डिसाइड होता है जिस एनर्जी में आप होते हैं। तो इस वक्त अगर मैं आपकी चीज़ एनर्जी या आपकी रीड कर रही हूँ तो इसका मतलब आप इस एनर्जी में हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, आप इस एनर्जी में हैं या आप इस एनर्जी में होंगे तो आपके साथ चीज़ रेजोनेट करेगी। अगर आप इस एनर्जी में नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका फेट है या ये आपका एक फ्यूचर प्रेडिक्ट बता रही है। आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। ये एनर्जी होती है, हमें जिस एनर्जी में हम होते हैं, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है विद अ शेड्यूल, इट्स अ प्लान, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको मिलेगा। ऐसा लग रहा है कोई चीज़ है जो आपको चाहिए लेकिन वो टाइम पे मिलेगी, अभी नहीं मिल सकती है। आपने कहीं जाना भी हो सकता है, शायद आपको जाना भी पड़े इस वीक में। कोई शेड्यूल आपका प्लान हो सकता है, कोई आपकी या आपकी कोई जॉब है, इंटरव्यू है, टेस्ट है, एग्ज़ाम है, उसके लिहाज से आपको टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। रेडीनेस, यस, ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को लेके आप रेडी हो रहे हैं या आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैरिज भी आ रहा है। तो अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टेंशन आपको शादी को लेके है, फैमिली को लेके है, ठीक है। या तो आप सिंगल हैं तो आपको ये टेंशन है शादी होगी नहीं होगी, मैरिज होगी, बच्चे होंगे नहीं होंगे, उन चीज़ों की टेंशन है, ठीक है। आप हो सकता है इसलिए इस तरह की रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं जिसकी वजह से आपको मज़ीद टेंशन हो रही है, स्ट्रेस आउट हो रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आपकी ऑलरेडी शादी या मैरिज हो चुकी है उसमें आप थोड़ा सा शादी या मैरिज में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। आप कहीं, आपका शेड्यूल और प्लान भी हो सकता है कहीं जाने का, किसी की शादी पे, फैमिली में या आपस में रिलेटिव्स, कजन्स, इस तरह की बात भी हो सकती है। वहाँ पे शायद आपकी गेट टुगेदर हो, किसी की शादी हो सकती है, इनविटेशन हो सकता है, पार्टी हो सकती है, आप वहाँ पे अटेंड करेंगे। फैमिली के साथ भी आपका कोई शेड्यूल या प्लान हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि या आप कहीं जाएँ मेमोरीज़ बनाने के लिए। मे भी हो सकता है आप टाइम स्पेंड करें इस वीक में कहीं पिकनिक, पार्टी या वैसे ही मेमोरीज़ बनाने के लिए, जैसे कुछ कहीं आप जाएँ, कोई प्लान कर रहे हैं विजिट, ये भी हो सकता है। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर द फैमिली। जो लोग फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे या प्लान करेंगे, मेमोरीज़ बनाएंगे न्यू। और शादी भी हो सकता है, शादी का शेड्यूल भी है, कहीं जाना पड़े आपको या किसी की अटेंड करनी पड़े। लेकिन अगर आप खुद टेंशन में या स्ट्रेस आउट हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट मैरिड, टाइम पे होगा ये चीज़। आप अगर जो चीज़ इस वक्त नहीं हो रही है और जिसको लेके आप टेंशन में हैं, मुझे ये बताएं फ्यूचर के बारे में, कभी फ्यूचर का किसी ने देखा है? मैं अगर आपको यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि आप कल आपके साथ क्या होगा। आई एम जस्ट डूइंग द रीडिंग। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और ज़रूरी नहीं है हर इंसान के साथ सेम वही चीज़ होगी। इसलिए बोला जाता है कि ये जनरल एनर्जीज़ हैं। जनरल का मतलब ये है कि
आप इस एनर्जी में हैं, आप ये फील कर रहे हैं तो आपके लिए, नहीं है तो लेट इट गो। ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, किसी और के लिए होगा। हज़ारों लोग देख रहे हैं, आप हज़ारों लोग यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि हर घर में एक ही मसला चल रहा है या हर इंसान की लाइफ में सेम मसला चल रहा है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप हो सकते हैं स्ट्रेस आउट हैं, शादी को लेके टेंशन हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है, उस चीज़ को लेके आप फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन में हैं। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं जिसकी वजह से मजीद आपको टेंशन और स्ट्रेस आउट हो रहा है। ये भी हो सकता है कि किसी इंसान ने आपके साथ वादा किया था, ठीक है, कि इस टाइम तक शादी हो जाएगी, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है अभी तक, मैं या रेडी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे रेडीनेस आ रहा है। तो ये इंसान रेडी नहीं हो रहा, आपके पास नहीं आ रहा, फैमिली तक बात नहीं जा रही है, तो आपको ये भी टेंशन हो सकता है कि पता नहीं ये इंसान मेरे साथ धोखा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, शादी करेगा नहीं करेगा। नो, इट्स अ फेटेड। अगर ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा है, यू विल बी टुगेदर, अगर आपको किसी का इंतजार है तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान रेडी हो रहा है। लुक एट दिस, रेडी, प्रिपेयरिंग देमसेल्फ। ये इंसान अपने आप को रेडी कर रहा है रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए। हो सकता है आपको अपनी फैमिली से मिलवाए। तो इफ़ इट्स फेटेड, यहाँ पे डेस्टिन है, तो ये होके रहेगा। जितना आप टेंशन लेंगे, डरेंगे कि ये इंसान निकल जाएगा मेरी लाइफ से या हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे, नो, अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो ये ज़रूर इंसान आएगा, दे विल कम। तो कोई है जो आपकी लाइफ में, मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप इस इंसान के साथ डील कर रहे हैं, कोई आपके साथ मेमोरीज बनाना चाहता है लाइफ टाइम की, शादी, बच्चे, हर चीज़ हो सकता है ये इंसान प्रिपेयर कर रहा है। ये फेट और डेस्टिनी आपकी ऑलरेडी डिसाइडेड है इस इंसान के साथ, किस्मत लिखी हुई है, नसीब लिखा हुआ है, तो ज़रूर मिलेगा और आ रहा है। इट्स लुक लाइक समबडी इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, मिलेगा टाइम पे ही, जब आप अपने इस डर से निकल पाएंगे, फोबिया से निकल पाएंगे, डिप्रेशन से निकल पाएंगे। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस आउट हैं, आप टेंशन ले रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो सकते हैं, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, शादी को लेके, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप टेंशन में है कि ये कब होगा। इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है जो चीज़ आप सोच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे उन लोगों के लिए इस वीक में, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप, जैसे मैंने कहा, कहीं पे कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, या शादी की प्लानिंग हो सकती है, फेट है, डेस्टिन है, कहीं पे आप, या आपकी शादी की बात आगे बढ़ सकती है, फैमिलीज़ में यहाँ पे बात हो सकती है। ये उन लोगों की बात नहीं करी जो डिप्रेशन में है, मैं उन लोगों की बात करी हूँ जिसमें उनका पार्टनर आ रहा है, वाकई आ रहा है, दे आर कमिंग, एंड आपको ये चीज़ गुड न्यूज़ मिलेगी इन द नेक्स्ट 10 डेज़। अगर 10 डेज़ के अंदर नहीं तो आपके अपने ही इसमें बर्थडे, आपकी अपनी बर्थडे पे ही, लिब्रा सीजन में कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये इंसान हो सकता है आपको मिस कर रहा है, मेमोरीज बनाना चाहता है, ये इंसान के साथ आपकी ऑलरेडी मेमोरीज हैं, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली नहीं चाहता कि आप दोनों के दरमियान में ये रिलेशनशिप ख़त्म हो या ये रिश्ता ख़त्म हो। लेट्स सी मोर। आप खुद फॉर्चून टेलर हो सकते हैं या आप किसी के पास जा सकते हैं रीडिंग करवाने के लिए। आप खुद देख रहे हैं ऐसी रीडिंग, ठीक है। आपने जो रीडिंग करवाई थी वो कोइंसिडेंटली वो आपके लिए सही भी हो सकती है, प्रेडिक्शन सही आ सकती है आपके लिए, कुछ ऐसा भी होने वाला आपके लिए। जो आपने प्रेडिक्शन करवाई थी या की थी वो आपके लिए सही हो सकती है, ट्रू हो सकती है। नाउ लेट्स सी क्या होने वाला आपके लिए। क्वीन ऑफ कप, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है, किसी और का इंतज़ार है, और इस इंसान का फोकस कहीं और ही है। या जो लोग सिंगल हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनको इंतज़ार है कि आपको लगता है कि पता नहीं होगी नहीं होगी, कब आएगा, कब रिश्ता होगा, कब शादी होगी, ये उन लोगों की बात हो रही है। या जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, आपको उस इंसान का इंतज़ार है कि वो क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं शादी कर रहा, वो क्यों नहीं अपनी फैमिली से बात कर रहा, क्यों नहीं बात आगे बढ़ रही। आप दोनों में डिस्टेंस भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी तरह से आप वेट कर रहे हो इस इंसान का। आप दोनों में कन्फ्यूजन है काफ़ी, ठीक है। या आप एक दूसरे से भी बात नहीं कर रहे, या हो सकता है इस इंसान का आपको यहाँ पर लग रहा है, इस इंसान का फोकस इस वक्त अपने कैरियर पर ये कहीं और है, और आपको लगता है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है। नो, इट्स नॉट, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन विल कम वेरी सून। आपके लिए प्रपोजल भी आ सकते हैं, 2 तरह के प्रपोजल हैं यहाँ पे। तो आप शायद डिसाइड करोगे कि आपको किसको चूज़ करना है। ये भी हो सकता है आपको चूज़ करना पड़े 2 प्रपोजल्स में से, शायद इसलिए भी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या ऑप्शन आपके लिए ठीक है। ये जो भी रिलेशनशिप है ये काफ़ी स्लो मूव हो रहा है, शायद इसलिए आपको लग रहा है कि ये इंसान आपके पास इंटरेस्टेड नहीं है या आपके साथ सीरियस नहीं है। ऐसा नहीं है, दे आर बिकमिंग रेडी। मुझे लगता है ये इंसान हो सकता है अपने फाइनेंसिस पे इस वक्त फोकस है, ये जो क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं उस पर फोकस है। डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, लेकिन डिस्टेंस ये नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन भी हो सकता है। आप इनवाइटेड भी होंगे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, किसी की शादी पे, या आप खुद फैमिली के साथ कोई पिकनिक शिकनिक पे जाएंगे इन द मिड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक। वाटर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, फायर साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस है यहाँ पे, टॉरस हो सकता है, 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, 3 ऑफ कप्स। लेकिन यहाँ पे लग रहा है रिकन्सिलिएशन या रियूनियन होगी विद द 3 ऑफ कप्स। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी इस रिलेशनशिप को लेके, फ्रेंडशिप को लेके। कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसका आपको इंतज़ार है, उस फ्रेंड के साथ आपकी रियूनियन भी हो सकती है, या ये रिकन्सिलिएशन लव की बात हो रही है।
अच्छा, जो लोग क्रिएटिव हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है इस वीक में। आपको जैसे कोलैबोरेशन, किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है, या आप कहीं आपने हॉर्न सुना है, सो मे बी आप कहीं ट्रैवल करें। यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकता है, कोई आपके पास आ सकता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पे डेफिनेटली डिसीजन वाली बात है। इस इंसान को डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे डिसीजन की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस फ्रेंडशिप का है, फ्रेंड्स का है। ये इंसान अपने फ्रेंड से मशवरा ले रहा है, इधर उधर से लोगों से मशवरा ले रहा है, ये भी हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी होल्ड बैक कर रहा है। या इस वक्त इस इंसान की सिचुएशन ऐसी है कि ये अभी शायद रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए, या सिर्फ फ्रेंडशिप अभी ऑफर कर सकते हैं आपको। ये फ्रेंड जोन भी हो सकता है, शायद इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में पुट किया हुआ है, या इस इंसान को लग रहा है कि आपने उनको फ्रेंड जोन में पुट किया हुआ है। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर इंसान है जो डिप्रेस है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो रोमांटिकली। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में नो कांटेक्ट है, या जो कांटेक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होने वाली है। उसके बाद आप दोनों के दरमियान में ये बात आगे बढ़ने वाली है। ये इंसान हो सकता है आप पे नज़र रखे हुए, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, और आप में डिस्टेंस है, दे आर वॉचिंग यू। वो डेफिनेटली आपको देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि आप दोनों में क्या चल रहा है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये इंसान कंफ्यूज हो सकता है। और मेमोरीज़ हो सकती हैं, फ्रेंड्स के साथ भी आपकी मेमोरीज़ हो सकती हैं। शायद किसी फ्रेंड की शादी है, उस पर आप इनवाइटेड होंगे, ठीक है, वहाँ पे आप जाएंगे तो अपने किसी पुराने फ्रेंड्स या उन लोगों से आप मिलेंगे, गेट टुगेदर हो सकती है, रीयूनियन जैसे हो सकती है किस्म की। कोलैबोरेशन की यहाँ पे डेफिनेटली चांसेस हैं। जिन लोगों के जो लोग ऑनलाइन या इंटरनेट या क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो रेस्ट करना है आपको, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे लोग जिसमें जो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस आउट करें, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। अपने थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट कर दें, क्योंकि फ्यूचर के बारे में आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, दे आर कमिंग। जिसका आपको इंतज़ार है, दिस पर्सन इज़ कमिंग। चाहे ये न्यू पर्सन है या जिसका आपको इंतज़ार है, दे आर कमिंग। लेकिन वेट करें, ये चीज़ें फेट और डेस्टिनी और टाइम के मुताबिक होंगी। बट यू विल गेट मैरिड, आप देख सकते हो, यू विल गेट मैरिड, यू विल रीयूनाइटेड। हो सकता है इस वक्त इंसान की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल चल रही है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, या हो सकता है इस इंसान को डिसीजन लेना है, हो सकता है इस इंसान को बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस वक्त सोचना है, या थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा विद द टेम्परेंस। और मैं आपको फिर बार बार कह रही हूँ, जो चीज़ आप चाह रहे हो कि आपको मिले, वो ज़रूर मिलेगी, बट टाइम के साथ, पेशेंस के साथ, दुआओं के साथ, प्रेयर्स के साथ, मेडिटेशन के साथ। तो इन चीज़ों में ज़्यादा अपना फोकस करें, अपने आप को मेडिटेट करें, हील करें, प्रे करें, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस चीज़ों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करें, एंजल्स के साथ, जिस पर भी आपको बिलीव है। यू नीड टू टेक रेस्ट। या ये रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है किसी के साथ जिसका आपको इंतज़ार है। इट विल कम ऑन द टाइम, आई थिंक। अभी चांसेस नहीं है, लेकिन आपके पेशेंस, आपके सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इट्स लाइक इट्स अ गुड टाइम कि आपके सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है उन लोगों के लिए जो हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, स्पेशली एग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन का, उन लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। और अगर आपकी लाइफ आइसोलेशन में है, आप बिल्कुल कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, किसी के साथ उठना बैठना, कोई सोशल लाइफ नहीं है, उन लोगों के लिए डेफिनेटली बी सोशल, ताकि आपका दिमाग किन्हीं और चीज़ में, एक्टिविटीज़ में लगे, या बी क्रिएटिव, कोई ऐसी चीज़ें करें जिससे आपका दिमाग कहीं और लगे, ठीक है, क्रिएटिविटी साइड पे, या सोशल विद योर फ्रेंड्स और ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आप सोशल हो सकें, मेमोरीज बना सकें, क्रिएटिव हो सकें, तो आपका दिमाग उन चीज़ों पे लगे, ठीक है। इस वीक में ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जी, लास्ट वन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सो वी हैव अ स्ट्रेस, ओके, किसी चीज़ को लेकर टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप, या टेंशन हो सकती है, स्लीपिंग शेड्यूल में थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो सकता है, हेडेक हो सकता है, टेंशन हो सकती है किसी चीज़ को लेके, या कोई किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसमें आप शायद कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है इस वीक में आपका किसी के साथ झगड़ा हो, वर्क वाली जगह पे भी हो सकता है, वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको स्ट्रेस रहेगा, बट यू आर विनिंग विद अ ट्रायम्फ। या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको इस वीक में काफ़ी अकॉम्प्लिश्ड फील होगी। लेकिन हो सकता है जो लोग आपके साथ जेलस हैं या आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं, उनकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि आपको ये सक्सेस मिले। मेमोरी हो सकती है, आप कोई न्यू मेमोरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी को मिस भी कर सकते हैं इस वीक में, जिसको लेके आपको टेंशन हो सकती है। या मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को लेके, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आपको टेंशन हो सकती है, ईवल आई हो सकती है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना अपने इस वीक में, स्पेशली आपने अपनी जो गुड न्यूज़ है, जो अपनी सक्सेस है, वो आपने ऐसे लोगों के साथ शेयर करनी है जो ईवल आई से बचना है आपने। बी केयरफुल फ्रॉम द ईवल आई।
कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको स्ट्रेस करें, आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी किस्मत में लिखी ही नहीं है, आपको लगता है कि यू आर कर्स, या तो रिलेशनशिप को लेके आपको लगता है यू आर कर्स, या फाइनेंशियल चीज़ों में आपको लगता है कि ये आपकी किस्मत में नहीं लिखी, ऊपर वाला ने लिखी नहीं, आपको कर्स फील हो रहा है। तो आप हो सकता है साढ़े से गुजर रहे हैं, अपनी साढ़े सती है, या आपकी ओवरऑल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस हैं, काफ़ी आपको ज़्यादा हेट मिल रहा है, या आप खुद इस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन में आप हैं, ट्रबल है, आपको खुद इस सिचुएशन से काफ़ी हेट हो रही है, जेलसी हो रही है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हैं। आपको मिसफॉर्चून फील हो सकता है, आप ऐसे कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली, रिलेशनशिप वाइज स्ट्रगल हो सकती है, या अपनी सक्सेस को लेके आपको स्ट्रगल हो सकती है, कैरियर को लेके स्ट्रगल हो सकती है, या आप कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में अभी तक हॉन्ट कर रही हैं, आप निकल नहीं पा रहे उन चीज़ों से, अपने आप को स्ट्रेस से नहीं बाहर निकाल पा रहे, कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे, अपने आप को हील नहीं कर पा रहे, अपने आप को हो सकता है आप कामयाब नहीं फील कर पा रहे। देखिए ये चीज़ें, लाइफ इज़ द पार्ट ऑफ अप्स एंड डाउन, ठीक है। आप इस वक्त ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो डाउन पीरियड से गुजर रहे हैं, एंड यू आर द अर्थ साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, और आपको ये चीज़ें डेफिनेटली फेस करनी पड़ सकती हैं, स्पेशली अगर आप कैप्रिकॉन हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है या आप टॉरस भी हैं, आप विर्गो भी हैं, और आपको लगता है ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हुई हैं, ठीक है। तो पास्ट वाली चीज़ों के बारे में आप सोच के, देख के उस इंसान को या उन चीज़ों को, आपको वो हर्ट हो सकता है इस वीक में या नेक्स्ट 10 डेज तक, मुझे ऐसा लग रहा है। और स्ट्रेस आपको कैरियर वाइज भी हो सकता है कि आपको लगता है कि मैं ही लाइफ में क्यों कंप्रोमाइज़ करूँ, आपको डिपेंडेंट हो सकते हैं किसी पे, या आपको, और आपने ये ज़रूर देखना है कि आप अपनी गुड न्यूज़, अपनी सक्सेस, जो चीज़ आपको मिल रही है, ट्रॉफ़ी या कोई चीज़ आप विन कर रहे हैं, आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उस इंसान की नज़र ऐसी आपको लगेगी कि उसके बाद बस फिर हो गया काम आपका। और कोई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि इस इंसान के साथ आपका झगड़ा चल रहा है, किसी के साथ आपका कोई इशू चल रहा है, किसी के साथ लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। आप हो सकता है किसी के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, आप किसी के साथ एक सेम एग्रीमेंट पे आना चाहते हैं, विन करना चाहते हैं सिचुएशन को, और आपको स्ट्रेस हो रहा है कि ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा। हो सकता है आपको किसी को मिस करें इस वीक में, या किसी को आप मिस कर सकते हैं, और आपको लगता है कि ये इंसान क्यों नहीं आपसे बात कर रहा, क्यों नहीं। हो सकता है किसी को आप मिस करने की कोशिश करें, या रिलेशनशिप में आपको कर्स हो सकता है, ठीक है, या आप ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसमें आपका हर वक्त हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको इस तरह से कर्स फील हो सकता है, आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप कार्मिक है, या आपका रिलेशनशिप नहीं है बिल्कुल आपकी लाइफ में, ऐसे लग रहा है आपको लगता है कि कर्स है आपके लिए, रिलेशनशिप होगा ही कभी नहीं, इस तरह ये उन लोगों की बात हो सकती है। या राइट, तो डेफिनेटली डिप्रेशन और स्ट्रेस है यहाँ पे किसी चीज़ को लेके। आप ऐसे कुछ लोग अपने फ्यूचर को लेके भी काफ़ी टेंशन में है, स्ट्रेस आउट हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं, पैरानॉइड हैं आप, फोबिया है आपको एक हुआ है। मुझे जैसे ये भी लग रहा है कि आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है, और ये इंसान नहीं आ पा रहा आपके पास, आपको हेल्प की ज़रूरत है, यू नीड हेल्प। यहाँ पे मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ, डिप्रेशन की बात कर रही हूँ। आप काफ़ी, और आप लोगों का अर्थ साइन का तो स्पेशली ये चीज़ होता है कि आप लोग किसी को बताते नहीं हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे आप डेफिनेटली रीच आउट करें ऐसे इंसान को जो आपकी हेल्प कर सके, किसी ऐसे इंसान पे जिसके साथ आप ट्रस्ट कर सकें, या किसी को आपकी ज़रूरत है, आपको पता है कि ये इंसान डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस आउट हो रहा है, ये इंसान टेंशन में है, ये इंसान दुखी है इस वक्त, इस इंसान को ज़रूरत है पैसों की, रिलेशनशिप की, फ्रेंडशिप की, एक ऐसे हाथ की जो हेल्प कर सके। उस इंसान के पास पहुँचें, उस इंसान की मदद करें, उस इंसान की हेल्प करें अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर ये आपकी अपनी सिचुएशन है तो रीच आउट टू द पर्सन, ऐसे इंसान को रीच आउट करें जो आपकी लाइफ में इन चीज़ों को आपको हील कर सके, कंप्रोमाइज़ कर सके, या प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है आपको, प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, स्पेशली अगर आप मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो, ठीक है। और आप यू कैन ओवरकम थ्रू दैट, ठीक है, आप इन सिचुएशन से निकल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको कर्स फील हो रहा है, आपको लगता है कि चीज़ें, ये भी हो सकता है कि पास्ट की वजह से आप किसी और इंसान के साथ ओपन अप नहीं हो पा रहे, आप उस इंसान का हाथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, यू आर क्राइंग, यू आर सैड, यू आर डिप्रेस्ड, और आपको लगता है कि कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगा। या पास्ट को लेके हो सकता है आप हर्ट हो रहे हैं, या किसी को देख के आप हर्ट हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेके आप हर्ट हो रहे हैं, मतलब कंप्रोमाइज, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल क्यों है, तो उन चीज़ों को लेके आपको इस वीक में ये चीज़ें फील हो सकती हैं। बट आपने अपनी जो सक्सेस है वो भी आपने सोच समझ के शेयर करनी है कि आप किसके साथ करेंगे। या आपको अनसक्सेसफुल फील हो रहा है, आपको लगता है इर्द गिर्द के सारे लोगों की शादियां हो गई हैं, इर्द गिर्द के सारे लोगों की सक्सेस हो गई है, सबका कैरियर ब्राइट है, सबका फ्यूचर ब्राइट है, मेरा नहीं है, इस तरह कुछ ना कुछ आपको थोड़ी सी ये मेंटल आपकी हेल्थ वाले इश्यूज़ हैं, इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती हैं। और मे बी यूर मिसिंग समबॉडी, ऐसा लग रहा है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा,
या मून कार्ड अगेन इट्स अ डिप्रेशन, इट्स अ डिप्रेशन। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अलार्मिंग है इस वक्त विद द मून कार्ड। आप काफ़ी टेंशन या स्ट्रेस में हो सकते हैं और आप किसी को शेयर नहीं कर रहे। डेफिनेटली सीक आउट, या किसी को मिस कर सकते हैं आप, ऐसे इंसान को जो इस वक्त आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है विद द मून कार्ड। या किसी की बात आपको हर्ट कर सकती है। मे बी यू डोंट हैव अ मदर, मे बी यू डोंट हैव समबडी जो आपकी केयर कर सके, आपको अंडरस्टैंड कर सके। द मून इज़ अ इमोशंस, तो आप डेफिनेटली इस वीक काफ़ी इमोशनल फील करने वाले हैं। और ये वाट ओ या लुक एट दिस एम्प्रेस मदर, तो या तो आपकी मदर नहीं है, या अगर हैं तो उन मदर के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्टी हो सकती है। मे बी योर मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, कुछ लोगों के लिए विद द मून एंड विद द एम्प्रेस, मे बी योर मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो आपको अपनी मदर की जो डिप्रेशन है या ट्रॉमा है उसको समझना पड़ेगा। हो सकता है आपकी मदर बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से निकली हैं, बीमार हैं, सिक हैं, इलनेस है, डिजीज़ है, उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सो डेफिनेटली गो देयर, उनके मामले को समझने की कोशिश करें कि वो किस तरह से टेंशन से निकल के आए हैं। और हो सकता है आपकी मदर ने आपको ट्रॉमा दिया, ये भी हो सकता है कि इस वीक में आपकी मदर आपको ट्रिगर कर सकती है। और जिन लोगों की पेरेंट्स नहीं हैं वो हो सकता है इस वीक अपने पेरेंट्स को मिस करें विद द मून कार्ड एंड एम्प्रेस। आप डेफिनेटली किसी नर्चरिंग फिगर को, लविंग फिगर को, कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत लविंग, केयरिंग, आपके लिए बहुत नर्चरिंग है, वो नहीं है, वो आपसे बात नहीं कर रहा या आपके पास नहीं है, आप उस इंसान को मिस कर सकते हैं। द चैरियट, या यहाँ पे 3 मेजर अरकाना आ गए हैं। आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस हो सकता है, टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो। अच्छा, कोई इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, दिस पर्सन नीड यू, या 2 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है, ये वो इंसान है। स्पेशली अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो, फेमिनिन हो, इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। दिस पर्सन रियली नीड यू, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान आपके साथ रीयूनियन चाहता है, रिकन्सिलिएशन चाहता है। ये इंसान चाहता है कि आप दोनों के दरमियान में मसला हल हो जाए, ये जो भी है। या आपके अपने पेरेंट्स, मदर हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, जिनके साथ आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो। आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, जिसको हील करने की ज़रूरत है। और ये इंसान डेफिनेटली डिटर्मिन है आपसे बात करने के, इस इंसान का फोकस आप पे है। लेकिन इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि कैसे अब ये जो सब कुछ पलट गया है, उलट गया, अब उसको सीधा कैसे करना है, अब उसको सही कैसे करना है। दिस पर्सन मिसिंग यू, या ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, जो भी है। एस ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन, आपको इस इंसान से बात करनी चाहिए, या दिस पर्सन विल टेक एक्शन। आपने हो सकता है किसी को ब्लॉक किया, आप किसी से बात नहीं कर रहे विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या आपकी मदर आपको कुछ इस वीक में कह सकती हैं, या आपकी मदर को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मे बी शी इज़ शोइंग लाइक कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मे बी शी स्ट्रगलिंग मेंटली, इमोशनल, डिप्रेशन, ये भी हो सकता है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये आप हैं, अगर आप खुद फीमेल हैं, आपने जिस इंसान को कट ऑफ किया है वो इंसान आपके बगैर डिफ़िकल्ट फेज़ में है। दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद डिप्रेशन, या इस इंसान को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। 2 एसेस, मैजिशियन, ये इंसान डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप एक्शन लो, आप बात करो, आप खुद उनसे आके ये चीज़ रीच आउट करो, मसले का हल ढूंढो, उनसे कांटेक्ट करो, ठीक है। इस इंसान को नहीं समझ आ रही कि बात कैसे होगी, या उनको नहीं समझ आ रही वो आपसे अब कैसे इस सिचुएशन के बारे में बात करें। ये भी हो सकता है कि इंसान आपसे कोई चीज़ बात करना चाह रहा है, लेकिन उनको नहीं समझ आ रही कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं। मतलब ये इंसान डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है विद द मैजिशियन, इट्स अ मैस्कुलिन, जो आपसे एज में छोटा हो सकता है, ठीक है। या ये इंसान काफ़ी इमेच्योर रहा शुरू में, इन द बिगिनिंग, या इस वक्त ये इंसान काफ़ी इमेच्योरिटी दिखा रहा है। ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है पीछे। दिस पर्सन नीड योर हेल्प, इस इंसान को आपकी गाइडेंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। ये इंसान चाहता है कि आप उनसे बात करो, कॉन्टैक्ट करो। मतलब दिस पर्सन इज़ रियली ट्राइंग वेरी हार्ड टू रीच आउट। ये भी हो सकता है कि इसी वीक में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करे, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 1 वीक तक या 1 मंथ तक ये इंसान ज़रूर रीच आउट करेगा। लुक एट दिस, इंसान डिटर्मिन है आपसे बात करने का। और मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी अरसे से चीज़ों को पोस्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको इंटरेक्टली मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, पिक्चर्स हैं या पोस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें लगा रहा है, जिससे आपको समझ आए कि दे आर मिसिंग यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। अच्छा, ये जो अब नेक्स्ट न्यू मून या फुल मून आने वाला है, उसमें हो सकता है कि ये इंसान आपको रीच आउट करे। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू। ये जो भी इंसान है आपके ड्रीम्स में आके आपको साइंस मिल रहे हैं इस इंसान के बारे में इर्द गिर्द, तो ये डेफिनेटली आपसे अपने इंट्यूशन को आपने ट्रस्ट करना है। आपको पता है ये कौन इंसान है जिससे आपने कॉन्टैक्ट बंद कर दिया है, आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है, और इस इंसान को समझ नहीं आ रही मतलब क्या हो गया।
उन्होंने क्या गलती की है, ये क्या बात हो गई जो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। सो दिस इज़ दैट, ये वो इंसान है। अच्छा, जो लोग क्रिएटिव हैं उन लोगों के लिए आपके माइंड में इस वीक में थोड़ा सा आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ नया आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, कोई न्यू अपनी लाइफ में एक्टिविटी आप हॉबी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप हो सकता है आपके माइंड में अवेयरनेस आए, अपने आप को हील कैसे करना है, ट्रॉमे को कैसे हील करना है, अपनी मदर को डील कैसे करना है अगर आपकी मदर की तरफ से कोई ट्रॉमा है, या अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, मैच्योरिटी कैसे आएगी, अपने इमोशंस को अपने अंदर फेमिनिन एनर्जी कैसे लेके आनी है, इस तरह की चीज़ें आप सोशल मीडिया पे, या आपको पहले इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी, अब आ सकती है। आप काफ़ी क्रिएटिव भी फील करेंगे इस वीक में। जो लोग अपना काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अबंडेंट है। मुझे लगता है किसी के साथ आपकी ऑफ़र आपको आ सकती है, कोई आपके साथ वर्क करना चाहेगा, कोई आपको अप्रिशिएट भी कर सकता है आपके वर्क की वजह से। यहाँ पे ट्रायम्फ है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सक्सेस, कोई ऐसी ऑफ़र मिल रही है जिससे आपकी पोस्ट आगे हो सकती है, लेट्स से आपको प्रमोशन मिल सकती है, या आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, आपको काफ़ी अकॉम्प्लिश फील होगा, आप काफ़ी सक्सेसफुल फील होगा आपको। कोई ऐसी चीज़ अचीवमेंट आप अपनी कोई एजुकेशन से रिलेटेड या सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपकी कोई अचीवमेंट हो सकती है, उस डिग्री को आप कंप्लीट कर सकते हैं एंड यू विल फील वेरी प्राउड, या आपके पेरेंट्स प्राउड फील कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको आप अकॉम्प्लिश करेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे इस वीक में, या एक हफ्ते तक, एक महीने तक। तो उसका जो रिज़ल्ट है, मैं जैसे आपसे कह रही हूँ कि आपने देखना है कि किसके साथ आपकी ट्रायम्फ है यहाँ पे, तो आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं अपनी गुड न्यूज़। यहाँ पे अगर आप खुद मैरिड हैं तो आपको अपनी वाइफ और हस्बैंड अपनी वाइफ और मतलब मदर के दरमियान में थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा। या अगर आप इन लॉज में हैं, आपका मसला अपनी इन लॉज के साथ चल सकता है, मदर इन लॉ के साथ चल सकता है, ठीक है। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं, आपका मदर इन लॉ के साथ कोई इशू चल सकता है, तो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है। जो चीज़ भी है फैमिली में ऐसा लग रहा है कि कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा फील हो रहा है, लाइक कर्स है, या कोई डिफ़िकल्टी है, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई चैलेंज है। उस जड़ को समझें और उस जड़ को काटें। जो भी वो जड़ है, वो डिप्रेशन की जड़ है, वो ट्रॉमे की जड़ है, वो स्ट्रेस है, वो टेंशन है, वो स्ट्रगल है, उसको कट करें। बी क्लियर विद योर थाट्स। कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, बी क्लियर। आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, आप उस इंसान को रीच आउट करें। और अगर आप नहीं करना चाहते, आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको इस इंसान के बारे में न्यूज़ पता चलेगी। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उस इंसान को रीच आउट करें या ना करें, लेकिन आपको ज़रूर इस इंसान के बारे में न्यूज़ पता चलेगी किसी और से, या वो कुछ ना कुछ ऐसा इंसान पोस्ट करेगा आपके लिए मेमोरी, या कोई ऐसी बात करेगा, या किसी और के थ्रू बात पता चलेगी कि इट्स अ कम्युनिकेशन कमिंग, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर पता चलेगा। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।